हम लोग का फ्रेश बैच है सर। ये पहला क्लास, सेकेंड डे क्लास चल रहा है इसका। तो मसल्स बोन्स वाला क्लास तो हमने लिया नहीं था। और तो अभी आप कर लीजिए, और जब भी आप अगर आपकी क्लास होगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पहले कुछ ये नहीं किया है। जो भी अगर पीछे की जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, और कुछ ही दिनों में हम लोग जो है उसको भी देखेंगे कि मतलब कि जो भी न्यू है तो उनको लिए जो है जितना भी प्रीवियस चीज बचा हुआ उनके लिए भी ये किया जाए। तो आप इसको देख लीजिए। बाकी हम एक नया हम लोग कुछ सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है। तो हम लोग कुछ जरूर देखेंगे उसमें। तो कुछ ही इसी सप्ताह में हम लोग देखते हैं कि आप लोग के लिए भी कुछ अल्टरनेट व्यवस्था देखते हैं। बाकी हम जो है इसको उसमें बस कुछ कुछ फैक्ट वगैरह है, उसको देख सकते हैं। बाकी समझाने वाली जो चीजें थी उसको भी मैंने देखा था। इसके अलावे जो है हम लोग कुछ कुछ चीजें प्रीवियस क्लास का ये मेरा शुरू से ही रहा है कि जब भी हम नया चीज कुछ भी शुरू करते हैं तो प्रीवियस चीजों को, ताकि जो भी स्टूडेंट है तो उनका कम से कम ये हो जाए कि कोऑर्डिनेशन हो जाए वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि लिंक ये आपका जो हो जाएगा तो वो फिर बढ़िया रहता है। तो हम चलते हैं 2 मिनट में फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आज का जो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम व्यू से, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले जो है हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग देखे थे उसमें कि मोटा मोटी जो नए भी है वो भी इस चीजों को जान रहे हैं कि स्केलेटन और मसल्स में क्या होता है। स्केलेटन हम लोग एक ढांचा बोलते हैं जो हमारे शरीर की बनावट है। मांसपेशियां फिर हम लोग जो है उसमें जो है एक विशेष रूपों द्वारा जो है वो एक उसका जो है फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और वेनेवर वी विल टॉक अबाउट स्केलेटन एंड मसल्स देन ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो ये जो है फिर एक ह्यूमन बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग मोटा मोटी देखे थे। हालांकि चैप्टर हम फिर से बताएंगे, बट एट दिस टाइम ओनली आई एम डूइंग रिविजन। तो इसको हम लोग देखे थे कि जो स्केलेटन है उसको हम लोग दो, एक देखे थे इनर, एक आउटर दोनों देखे थे हम लोग। बाहरी वाले को हम लोग एक्सो स्केलेटन कहते थे, जबकि उसको एक्सोस्केलेटन वगैरह कहते थे। उसके बाद आप हड्डियों की संख्या आप जानते हैं कि वयस्क में क्या होती है, बच्चों में क्या होती है, ये सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि अस्कल जो है मनुष्य का, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें जो है 29 जो है वो हड्डी के बारे में हम लोग देखे थे। जिसमें से 8 जो है, 8 एक बार फिर से आप ध्यान से सुनेंगे इसको कि 8 जो है हमारा, 8 जो है हमारा मस्तिष्क के चारों तरफ जो है वो फैला हुआ है, 8 हमारा वो फैला हुआ है। अगर फेस पर हम बात करें तो 14 हड्डी बोन्स है हमारे फेस में, और 6 जो है, 3 एक साइड के कान में और 3 एक साइड के कान में। तो इस तरह से 14, 6, 20 और 8, 28, और एक हमारा जो है वो गला में जो हड्डी है। तो इस सबको जोड़कर जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हम लोग देखते हैं स्कल में कितना है हमारा, 29 है। इसको भी हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग समझे थे कि हमारा जो एक वर्टेब्रल कॉलम है जिसको कशेरुकदंड बोलते हैं, या इस रीढ़ की हड्डी, उसको भी हम लोग देखे थे कि 26 जो है वो होती है, 26 होती है। जबकि अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में अधिक होती है, बच्चों में जो है 33 होता है। और अक्सर हम लोग को बचपन से यही चीज बताया जाता है कि 33 होता है, बट वेन एवर वी ग्रो तो देन इसके जो क्या होता है नंबर जो है वो घट जाती है। जिस प्रकार की आप देखते हैं कि 300 शुरुआती दिनों में बच्चों की हड्डियां होती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी हड्डियों की संख्या 206 होता है। तो उस दिन हम लोग ये भी देखे थे कि ऐसे कई हड्डियां जो होती है जिसको बारे में हम लोग लिगामेंट देखते हैं। तो वो लिगामेंट जो है एक पूरा जो है, जहाँ लिगामेंट बचपन में होता है, बड़े होने के बाद वो क्या करता है कि
वो पूरा एक बोन बन जाता है, वहाँ लिगामेंट भी गौन हो जाता है और एक हड्डी बन जाता है। और फिर मुझे या कि सबको लगता है कि फिर धीरे धीरे इसकी संख्या व्यस्क होते होते जो है वो 206 हो जाती है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारे शरीर में जो रिब्स है, जिसको हम लोग पसलियां बोलते हैं, तो उसका जो जोड़ा देखे थे वो 12 जोड़ा, अर्थात कुल संख्या उसकी 24 होती है। उसको भी हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग शरीर में सेल की बात करें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेल कंसिस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, तो उसमें हम लोग देख पाए थे कि 200 टाइप्स का जो है खरबों खरबों में जो है हम लोग जो है उस सेल के देखे थे कि इस मतलब कि उसके मिलने से बना है हमारा बॉडी। और ये भी हम लोग और आप जानते हैं ऑलरेडी कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम जो है वो जल का रहता है। मनुष्य का अगर वजन है तो आप उसमें आप जान रहे हैं कि 60 to 70% जो है, 60 से 70% जो है वो जल ही है। तो ये चीज हम लोग उसमें देखे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब ब्लड के बारे में हम लोग ब्लड वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, जब उसको देखेंगे। उसमें हम लोग देख पाए थे कि आप देखेंगे कि 7 to 8% जो है किसी का भी वेट का जो है एक आइडियल ये ब्लड का जो है कंटेंट्स है कि उतना ब्लड पाया जाएगा। 5 से 7 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में ऐसा बोला जाता है, बट आई थिंक कि जब आप उसको परसेंटेज में करेंगे तो वो 7 से 8% भी होता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जब हम लोग सेल चैप्टर देख रहे थे तो उसमें हम लोग हालांकि चर्चा किए थे सेल, प्रोटोप्लाज्म, कुछ कुछ हम लोग इसको देखे थे हालांकि। उसके बाद जो है हम लोग ये भी देखे थे कि मनुष्य के शरीर में जो है 6 जो है हम लोग देखे थे, 6 जो है वो मुख्य रूप से जो है उसमें पाए जाते हैं। जो एलिमेंट होता है जिसमें सबसे अधिक हम लोग देख पाए थे कि ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाई जाती है, जो 65% होता है। तो इस तरह से हम लोग उसमें देखे थे। और हड्डी के लिए हम लोग जाने थे कि कैल्शियम फास्फेट जो है वो काफी वो लाभकारी होता है और उन्हीं के कारण से जो है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अर्थराइटिस वगैरह का जो है वो ऑपरेशन वगैरह कैसे होता है। लिगामेंट के बारे में हम लोग देखे थे कि हड्डी एक दूसरे से जुड़ता है और मांसपेशी को हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो लिगामेंट होगा। वही मांसपेशी से अगर हड्डी जुड़ता है तो वहां क्या हो जाता है, उसका नाम है कंडरा। उसका नाम है आपका कंडरा। कंडरा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये मांसपेशी मसल्स और बोन के बीच में कंडरा रहता है। उसके बाद ये जो हमारा नेल है, नाखून है, ये सब जो है ये एक्सोस्केलेटन में आता है क्योंकि ये जो अल्फा केरोटीन का बना होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। ये अल्फा केरोटीन का बना होता है और अल्फा इसी कारण जो है इसमें ना सेल होता है ना ब्लड होता है। इसलिए जब इसको या बाल जो भी है, नाखून बाल वगैरह जब भी काटा जाता है तो मनुष्य को दर्द का अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये जो है ये डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिका का बना होता है, इसीलिए इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता नहीं। यही है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हड्डी जो होती है, हड्डी और दांत के लिए जो है कैल्शियम, फास्फोरस और एक फ्लोरीन, ये मुख्यतः जो है इम्पोर्टेंट होता है। मनुष्य के दांत आप जानते हैं कि 20 दांत 2 बार आते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग मोटा मोटी देख पाए थे। तो आई होप कि जो नए भी है तो उनको भी कुछ जरूर आप समझे होंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं समझे होंगे, आप जरूर समझे होंगे। As I feel, besides it, when we talk about new chapter, then we find it today हम लोग जो देखेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। क्योंकि और जो भी नए जुड़े हैं एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि हम जल्द ही जो है हम लोग कुछ मॉडिफाइड कर रहे हैं कि ऐसा क्लास जिनका अभी छूटा है उनके लिए एक और किया जाएगा। बाकी बार बार अगर छूटते रहेगा, जो भी आदमी जुड़ गए हैं अगर उनका बार बार छूटते रहेगा तो इनके लिए वो जिम्मेदार खुद होंगे। बट हम लोगों का कोशिश रहेगा कि किसी का भी नहीं छूटे। तो हम लोग एक बार उस तरह से देखते हैं। बाकी और भी चीजें हैं आपके लिए। तो हम लोग तो देखते हैं इसमें
कि आज का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे जो बड़ी बातें होती है कि हमारे हाँ, जो भी हम लोग आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का अत्यधिक ही जो है वो कह सकते हैं कि सेंसिटिव पार्ट, और भी नाम है इसका, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि सेंसिटिव पार्ट, क्योंकि हमारे भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन और उसके बाद का जो भी क्रियाएं ये होती है, उसमें हमारा आहार नाल पे निर्भर करता है कि वो किस रूप में जो है वो वर्क कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है। तो इस तरह से जो है ये काफी ही कर सकते हैं ये। और हमारे शरीर में आप जानते हैं कि एंजाइम वगैरह, एंजाइम भी होता है, एंजाइम का स्रवण होता है। कई हम लोग आगे जब देखेंगे, जब ग्लैंड्स देखेंगे, ग्रंथि, जिसमें पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, उसी में थायराइड ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। तो उस तरह से हम लोग जब उसको देखेंगे तो उसमें और भी व्यापकता से इसको समझेंगे। लेकिन इसके पूर्व जो हमारी पूर्व से भी समझ है कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिकल रिएक्शन के साथ साथ एंजाइम वगैरह भी जो है ये क्या करता है, हमारे जो भी भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, और हम लोग आप जानते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो हमारे मुख से ही, जैसे ही हम मुंह में भोजन लेते हैं वहां से ही प्रारंभ हो जाती है। काफी ये सब चीज आप लोग जानते हैं, और तरह तरह के इसमें बहुत सारे बातें बताई जाती है कि सब लोग अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। आप जानते हैं कोई तेजी से, कोई धीरे धीरे, लेकिन हम लोग एक ऐसा एक मानक है, वेदर वी डू और नॉट डू, कि ऐसा बोला जाता है कि एक बार में भोजन 32 बार चबाना चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी हो, इट डज नॉट मैटर, बट ऐसा कहा जाता है, आप जानते हैं। इसके अलावा जो है, इसीलिए कि वो धीरे धीरे जो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया में जो उसके जो स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट होते जाता है, स्मॉल पार्टिकल के रूप में वो होते जाता है, वो टूटते रहता है। तब जो है वो धीरे धीरे जो है वो उससे जो भी शरीर को उस भोजन से प्राप्त करना होता है वो यथासंभव वो प्राप्त कर पाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सरल कह सकते हैं, और छोटे और घुलनशील पदार्थ जो है वो क्या करता है कि इसके माध्यम से जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि अ, सब चीज आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और सबसे इसमें ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख से गुदा तक फैली एक आहार नाल होती है, जिसमें अलिमेंट्री कैनल इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका कुछ ये होता है, और आहार नाल का अगर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो आप उसको नोट करते जाए, तो एक 8 से 10 मीटर का जो है आहार नाल हमारे शरीर में होता है। वो इस तरह से आहार नाल होता है कि उसकी लंबाई पता नहीं चलता है हमारे शरीर में जब होता है, लेकिन वो इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब उसकी एक साइंटिफिक उसका एक ये है कि उसका एवरेज जो उसकी जो लेंथ है वो 8 से 10 मीटर है। 8 से 10 मीटर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आहार नाल है, अ, ये पूरा जो इसका ये बना हुआ है, तो ये 8 से 10 ग्रास नली के नीचे जो होता है ये आहार नाल में, तो ये इसका जो है 8 से 10 मीटर जो है इसका ये गया। और फिर ग्रास नली से, जहाँ से हम लोग कंठ के नीचे हम लोग देखते हैं कि ग्रास नली से जो शुरुआत होता है, वो धीरे धीरे जो है उसके कई स्टेज है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चाहे हमारे शरीर के हम लोग दोनों तरफ देखेंगे। एक तरफ हम लोग देखेंगे कि जिधर गॉल ब्लेडर वगैरह होता है, लीवर होता है, अग्नाशय वगैरह होता है, तो ये अपेंडिक्स वगैरह टाइप से हम लोग बोलते हैं। एक वो तरफ हम लोग देखेंगे, एक तरफ देखेंगे कि अमाशय के साथ साथ छोटी आंत देखेंगे, बड़ी आंत देखेंगे,
तो ये 2 भागों में हम लोग इसको बांट कर जो है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दोनों पार्ट में इसका नाम दिया हुआ है, और दोनों पार्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लीवर दिया हुआ है, यहाँ गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, यहाँ लीवर दिया हुआ है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, यहाँ देखिए पैनक्रियाज दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है एक ये स्टोमक यहाँ दिया हुआ है। तो कुछ ये जो हमारा जो पार्ट्स है, तो उस सब का क्या-क्या काम है मुख्यतः इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जिनका बायोलॉजी होगा तो वो समझ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि इसमें क्या चीज आता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसका एक फर्स्ट मोटो क्या है कि हम एग्जाम में जो भी प्रश्न आए आप उसको सोल्व करें। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई। सेकेंड, तो वो कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार जो हम लोग उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज इसमें होता है, चाहे स्टोमक हो, इंसेंटाइन हो, ये हो, और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं तो वहां से हम लोग क्या देखते हैं कि वहां से शुरू हो जाता है हमारा एक ग्रंथि, एक ग्लैंड शुरू हो जाता है, और हमारे मुंह में देखते हैं हम लोग क्या है, एक लार ग्रंथि होती है, और लार ग्रंथि जो होती है तो उसमें भी जो है आप देखेंगे कि HCl कहीं ना कहीं यहाँ भी HCl हो जाता है लार ग्रंथि में भी। और जब हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो वहां भी देखते हैं कि जल्द से जल्द अगर भोजन पचाने का काम जो करता है वहां भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां भी रहता है, एक वहां भी देखते हैं। और लार लार जो ग्रंथि है यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये लार ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें, ये जो है हल्का जो है ये हल्का एसिडिक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप जानते हैं कि चलिए एक प्रश्न आप लोगों से है कि एसिड का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अगर जानते हैं तो आप बता सकते हैं। एसिड का रेंज पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक है, एसिड का और बेस का, आप लोग बताएंगे कोई? एसिड और बेस का रेंज, अम्ल और क्षार का। सर pH 7 से कम जो होता है वो एसिड है और उससे ज्यादा क्षारीय है। चलिए बहुत अच्छा। तो लेस देन 7 जो है हम लोग जानते हैं कि वो एसिड है, और 7 हमारा जो है वो ना एसिड है ना बेस है, और ग्रेटर देन 7 हम लोग आप जानते बताए बेस है। तो ये जो लार होता है इसका 6.8 होता है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब एसिडिक है, लेकिन जो है ये अत्यधिक एसिड नहीं है। अगर 3 रहता, 2 रहता, जैसे नींबू वगैरह का रहता है, अन्य चीजों का रहता है, तो उस उतना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लगभग मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये क्या है, एसिडिक है इसके रेस्पेक्ट में। तो पीएच मान इसका ये होता है। और इसमें इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लार में हम लोग क्या देखते हैं कि लार का मतलब हम लोग जनरली वाटर ही समझते हैं कि पानी ही है वो, और वो पानी ही होता है, आप ऐसा मान के चलना है, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें 99.5 होता है। पानी की मात्रा 99.5 होता है। तो इसीलिए जो है इसके माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बाकी हम लोग एक बार फिर से इसको देखेंगे। हम लोग चलिए, तो हम लोग देख रहे थे उसको देखे, उसमें हम लोग क्या देखे कि 99.5 जो है वो जल होता है। उसके बाद
एक दिन में अगर हम बात करें कि हमारे मुख से जो है, मनुष्य के जो मुख गुहा से जो है लगभग कितना, अगर मतलब कि कितनी मात्रा में अगर ये लार जो है उसका कितना स्रावन होता है, कितना वो निकलता है, कितना रिश्ता है, तो एक अप्रोक्स माना जाता है 1 to ये 1 से 1.5 जो है, 1 से 1.5 लीटर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना हम लोग नहीं सोच सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्ट वॉल्यूम, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो है वो 1 से 1.5 लीटर जो है इसका ये मात्रा रहता है। और तो और ये होता है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे इसमें जो है एक्चुअली और चीजें होने के बावजूद जो है मेनली इसमें याद रखना है टाइलिन। टाइलिन जो है इसमें पाया जाता है, लार में जो है टाइलिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या हम लोग देखते हैं कि लार जो है वो चिपचिपा जैसा लगता है। तो वो टाइलिन के कारण, इसी को एमाइलेज भी बोला जाता है। हम लोग सरकरा में इसको देखे थे, एमाइलेज। इसी को एमाइलेज भी बोला जाता है, टाइलिन एमाइलेज। हालांकि आप जब भी इसका नाम दिया हुआ रहेगा तो वो टाइलिन ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो नाम होता है वो लारिया एमाइलेज होता है। तो लार में क्या पाया जाता है, अगर प्रश्न भी आता है तो लारिया एमाइलेज अगर रहेगा तो वो सीधा कोई भी पकड़ सकता है, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं आता है साधारण। जैसे कि आप जानते हैं कि सोन नहर में पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस नदी पे बना हुआ है। तो इस टाइप का ये नहीं होता है। तो टाइलिन जो है ये साइंटिफिक नाम है, तो लार में ये पाया जाता है, इसके बारे में आप जान गए। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, एमाइलेज की चर्चा हुई थी, तो एमाइलेज का हम लोग क्या देखे थे, ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को जो है, स्टार्च को ये तोड़ता है शर्करा में। स्टार्च को जो है हम लोग जो स्टार्च ग्रहण करते हैं उसको क्या करता है, ये शर्करा में तब्दील करता है। और तो अभी टर्लिन देखिए, लार में ये भी पाया जाता है, और लार में एक और पाया जाता है, और उसका नाम होता है, एक एंजाइम का नाम है वो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम भी लार में पाया जाता है, लाइसोजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लाइसोजाइम जो है ये भी पाया जाता है लार में। हाँ, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसका जो काम होता है कि भोजन के साथ जो भी जीवाणु आता है भोजन में, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है कि वो क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है, जीवाणु को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। और नष्ट कर देता है तो फिर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे भी जगह कुछ खा पी लेते हैं जहाँ नहीं खाना चाहिए, सब चीज जानते हुए भी, तो उस समय भी फिर क्या होता है, ये लाइसोजाइम वो जो है हमारा एंटी बॉडी, या फिर हम लोग चर्चा करते हैं कभी कभी कि हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम, तो वही इम्यून सिस्टम का एक पार्ट ये भी होता है लाइसोजाइम, कि जो कुछ भी उसको ठीक ये करता है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम लोग। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग लार के बारे में देखे, इसके बाद हम लोग आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, उसको हम लोग देखे, जिसकी लेंथ जो है वो 8 से 10 मीटर होती है। इसके अलावा हम बात करें तो एमाइलेज को एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं, एमाइलेज को, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी ये आता है। एक्चुअली ये क्या है, एंजाइम है, एमाइलेज एक एंजाइम है। अभी हम लोग देखे थे टाइलिन, ये भी एंजाइम। लार में देखे लाइसोजाइम, ये भी एंजाइम है। तो एमाइलेज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये हम लोग देखे कि लार ग्रंथि, जिसको लारिया एमाइलेज, और क्या होता है, एक हम लोग देखते हैं कि एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसको अग्नाशयी एमाइलेज। ये दोनों को पहले हम लोग समझते हैं।
कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट होता है ब्लड के माध्यम से, तो मैक्सिमम जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि वो शुगर के फॉर्म में भी जो है वो ग्लूकोज हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज बन जाता है। बहुत सारा जो भोजन का पार्ट है वो ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज बन के जो है फिर वो बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में चारों तरफ जो वो फैलता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एमाइलेज भी क्या करता है कि एमाइलेज ये जो एंजाइम है, इसका हम लोग स्राव जानते हैं कि लार ग्रंथि के साथ साथ जो है इसका एक और जो है एमाइलेज जो है एक लार ग्रंथि से हम लोग देखें, और दूसरा जो एमाइलेज का ये श्रवण होता है, जो ये निकलता है जिससे, वो है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। तो एमाइलेज के लिए हम लोग दो चीज देखें, एक लार ग्रंथि है और एक अग्नाशय ग्रंथि देखें, ये दो देखें। तो लार ग्रंथि में इसका नाम लारीय एमाइलेज है, और अग्नाशय ग्रंथि के लिए इसका नाम है अग्नाशयी एमाइलेज। तो नाम दोनों का एक जैसा है इसलिए। और ये दोनों इसका जो ये क्या करता है कि भोजन में जो स्टार्च रहता है, अभी हम लोग जस्ट ऊपर में देखें कि स्टार्च को क्या करता है, ये शर्करा में तोड़ता है। तो स्टार्च उसी को हम लोग मंड बोलते हैं। स्टार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ, स्टार्च उसी को हम मंड बोला जाता है अंग्रेजी में। तो स्टार्च को क्या करता है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पानी भी होता है, भोजन करते हैं तो पानी भी ग्रहण करते हैं। तो फिर क्या करता है, ये जल अपघटन द्वारा, इसको आप बारीकी से समझेंगे, जल अपघटन। हाँ, अपघटन आप समझ रहे हैं, सब चीज मिल जाना जल के माध्यम से। और जल अपघटन होके फिर ये जो बनाता है, ये माल्टोज बनाता है। ये जो बनता है आपका माल्टोज बनता है। और जब ये माल्टोज बनता है, और माल्टोज माल्टोज जब बन जाता है, इसके बाद क्या आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ये धीरे धीरे टूट जाता है। यहाँ से फिर जो है ये हमें ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, और हम चर्चा किए हुए हैं ऑलरेडी, और अभी भी करते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा भी गया था, C6H12, सॉरी यहाँ 12 होगा, 12 C6H12O6, ये पूछा भी गया था 65th में शायद। तो ग्लूकोज को, तो एक बार हम लोग फिर से इसको समझेंगे। इसमें हम क्या देखें कि एमाइलेज जो है, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एमाइलेज जो है वो देखिए हम लोग लार ग्रंथि में और अग्नाशय ग्रंथि दोनों से निकलता है। लार में लारीय एमाइलेज, अग्नाशय में अग्नाशयी एमाइलेज, ये दोनों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है, इस जो भी हम भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, तो स्टार्च जो भी होता है वो भोजन स्टार्च को, उसको क्या करता है, ये जल अपघटन द्वारा क्या करता है, वो माल्टोज में तब्दील कर देता है। कौन करता है, हमारा एमाइलेज करता है। एक आप विजुअल इम्पैक्ट बनाएंगे, आप एक आप इमेजिन करेंगे आप इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारा जो चीज है, ये कुछ बोर्ड का प्रॉब्लम है, बाकी एक एक चीजों को ये करना, जैसे कि अब स्टार्च कैसा होता है, माल्टोज कैसा होता है, विजुअली जो इम्पैक्ट होता है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक टर्म को यहाँ समझ रहे हैं कि एमाइलेज जो है लार और अग्नाशय में मतलब उससे निकलता है। उसके बाद क्या करता है, स्टार्च मंड को क्या करता है, वो जल अपघटन द्वारा क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, C6H12O6। और इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, कर चुके हैं अभी भी, कि मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन के साथ वो ग्लूकोज ही जो है ये होता है। और हम लोग बाद में देखते हैं कि यही अग्नाशय, अभी जो हम लोग पढ़े थे, अग्नाशय की एक लेंगरहैंस द्वीपिका है, ग्लैंड है, अग्नाशय में ही एक ग्लैंड होता है। वो जब सही से काम नहीं करता है, तो मनुष्य में क्या होता है, उसका जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, फिर उसकी मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में, जिसके कारण हम लोग क्या देखेंगे बाद में कि उसको जो है मनुष्य को डायबिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर हो जाना, डायबिटीज या कुछ भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज की मात्रा कैसे शरीर में बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग अलग देखेंगे, स्पेशली देखेंगे। उसमें बहुत सारा विविधता को भी देखेंगे कि डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप ए, टाइप बी, वगैरह वगैरह जो भी होता है।
लेकिन एट दिस टाइम वी हैव टू कंसर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एमाइलेज के बारे में हम लोग मोटा मोटी ये देख लिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है, अगर हम लोग लीवर की बात करें, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, लीवर, समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, जहां भी दिक्कत हो तो आप जरूर उसको पूछे, और हम मौका भी देंगे आपको। आप जरूर उसको पूछे, और घबराना नहीं है। जो डर गया सो डर गया। तो इसीलिए जो है, कुछ नई भी चीजें आएगी। अगर आप फ्रेशर हैं, आप इसके पहले परीक्षा दिए हैं? हेलो? हाँ सर, एक बार बैठे थे 64th में। 64th में? तब तो आप फ्रेशर नहीं है, आप बहुत चीज जानते हैं। तो जैसा कि हम मानते हैं कि आप बहुत चीज जानते भी हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग छूटे हुए चीजों को भी देखेंगे, नो डाउट। तो इसमें हम लोग, तो यही सब टर्म जब एग्जाम में आ जाता है अचानक, एमाइलेज, स्टार्च, मंड, उसमें अचानक लगेगा कि ये कैसे आ गया। तो उसी चीजों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कई क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं तो आप उसको एक समझ के साथ, या फिर आंसर को छांट वगैरह के जो है वो आप उसको बना सकते हैं। तो इसीलिए परीक्षा में हम डेली चर्चा करते हैं कि परीक्षा में जरूरी नहीं कि सबके सब क्वेश्चन आए, लेकिन अगर 80 क्वेश्चन, या अगर 80 क्वेश्चन के आसपास आप कंफर्म जानते हैं, 70 से 80 भी जानते हैं, अब बाद में आपका दो वाला लफड़ा जब आ जाता है कि ए होगा सही या बी होगा, दो में से, उसमें जब आप ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जानकारी है, आपका जो अनुभव है, आप कैसे कोई चीजों को सोचते हैं, ये तमाम चीजें फिर उसको सही कराने के लिए आगे बढ़ती है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, लीवर को देखते हैं। तो लीवर के बारे में देखें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सबसे बड़ी ग्रंथि अगर मनुष्य के शरीर में पाई जाती है तो वो है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो अभी हम लोग आहार नाल देखे थे, 8 से 10 देखे थे मीटर, लेकिन ये जो है सबसे अधिक जो है इसकी ये होती है। और ये इसका कह सकते हैं कि जब ये सबसे बड़ी है तो इसका हम लोग फैलाव कहाँ तक होगा, लगभग जो हम लोग ये जो है कह सकते हैं कि मतलब कि अधिकांश जो हमारा जो स्टोमैक है उसमें अधिकांश भाग जो है उसमें ये लीवर जो है, हाँ, ये सबसे अधिक जगह भी ये करेगा। उसके बाद इसका जो वेट की बात करें तो वेट जो है, हाँ, आप ऑलरेडी आप सुने होंगे भी, ये काफी फेमस वो है, ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। इतना केजी जो है वो 1.5 केजी जो ये होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वजन इसका 1.5 केजी है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। लेकिन जब आप देखेंगे कि शरीर में कई एक्शन होते हैं, कई सौ में कह सकते हैं कि कुछ हजारों में भी जो है हमारे शरीर में क्रियाएं होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें लीवर का, तो उसके माध्यम से 500 एक्शन जो है वो संपादित होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर लीवर किसी का खराब हो जाएगा तो 500 एक्शन जो उसके शरीर में है वो तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे बॉडी जो है वो मृतप्राय की अवस्था की ओर पहुंच जाता है। तो हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट है, इसके कार्य से भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक तो ऐसे हम लोग समझते ही हैं, लोग जानते हैं लीवर काफी है, और आए दिन ऐसे कई प्रक्रिया अपनाया जाता है इसको खराब करने के लिए। आप भले वाकिफ है इस चीजों से कि कुछ लोग या तो अल्कोहल के माध्यम से इसको खराब करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग करके जो है इसको खराब करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी काम बढ़ जाता है ओवर ईटिंग करने से। इसीलिए उसकी भी सलाह दी जाती है कि ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, किसी को भी शरीर के लिए वो फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि फिर उसका कई जो है साइड इफेक्ट भी दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शरीर का ये होता है। जैसे कि गॉल ब्लेडर में हम लोग देखते हैं कि ये जो
पित्त का उत्पादन होता है, जिसको गॉल बोलते हैं, GALL। ये पित्त जो है वो भी जो है यहीं से होता है। अगर उसका देखेंगे तो उसके बाद जो है ग्लाइकोजेनेसिस एक होता है, ग्लूकोज को चेंज करने के बाद जो है एक ये माध्यम यहाँ भी कुछ होता है, तो एक ये भी होता है हमारा इसी में। उसके बाद अगर हम लीवर की बात करें तो यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण जो है वो यही होता है। क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि फिर क्या होता है कि यूरिया जो है वो जो यूरिक एसिड हम लोग देखते हैं, यूरोक्रोम देखते हैं, यूरिक एसिड या यूरिन वगैरह के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो लीवर में ही होता है। तो लीवर में एक जो गॉल का प्रोडक्ट होता है, पित्त का उत्पादन वो होता है, ग्लाइको पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोज ग्लाइकोजेसिस एक ये होता है। बस कीवर्ड हम लिख रहे हैं, ग्लाइकोजेसिस। और एक होता है यूरिया, यूरिया का संश्लेषण होता है। ये तीन चीज जो है मुख्यतः रूप से जो है हमें ध्यान में रखना होता है इसको। और ये क्या करता है एक्चुअली, अमोनिया जो होता है, अमोनिया शरीर में, अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं, NH3। अमोनिया को फिर क्या करता है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो है फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये चीजें मुझे हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि पित्त, जिसको बाइल भी बोलते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर में वहां भी देखते हैं, पित्त हो गया, एक ग्लाइकोजेसिस हो गया, एक यूरिया का संश्लेषण हो गया। ये जो है लीवर के द्वारा जो है ये होता है। इसके बाद जो है अभी पित्त की चर्चा हो रही थी, पहले हम उसी को देखते हैं। उसको बाइल भी बोलते हैं, हिंदी में भी पित्त। हाँ, अगर इसका मतलब कि कलर के बारे में चर्चा की जाए तो इसका जो है कलर जो ये बाइल का, पित्त का होता है, आज हम लोग जानते हैं कि ये जो है गॉल ब्लेडर में पाया जाता है। सबसे पहले जो ये गॉल ब्लेडर में पाया जाता है। और ये टर्म जो है आज के मेडिकल साइंस में जो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हम लोग मैक्सिमम सुनते रहते हैं कि कई लोगों का जो है गॉल ब्लेडर में जो है वो पेन वगैरह को लेकर जो है अक्सर हम लोग ये चीज सुनते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि नया हम लोग इसको भी देखे थे, लेप्रोस्कोपी। आज क्या है, लेप्रोस्कोपी, जिसमें क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी में हम लोग क्या देखे थे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है स्टोमक के इनर साइड में जो है वो स्टोन को तोड़ा जाता है। और ये लेप्रोस्कोपी जो आजकल होता है, ये भी उसी टाइप का होता है जो हम लोग देखे थे शुरुआती में बायोलॉजी में, लेप्रोस्कोपी में। वही काम है आज का लेप्रोस्कोपी का। तो गॉल ब्लेडर का हम लोग ये देखे, गॉल ब्लेडर में ये पित्त कहाँ रहेगा, पित्ताशय में, बाइल कहाँ रहेगा, गॉल ब्लेडर में रहेगा। और ये पीला हरा, अगर इसका पीला हरा, या फिर कह सकते हैं कि हरा नीला, पीला हरा या हरा नीला, ये दोनों कलर का जो है ये पाया जाता है बाइल। तो गॉल ब्लेडर में होता है ये पीला हरा या हरा नीला, ये दोनों कलर में ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बाइल की बात करें कि एक दिन में कितना ये हमारे बॉडी में स्राव होता है, तो ये भी जो है लगभग जो है वो 800 से जो है वो 1000 मिलीलीटर, 800 से 1000 मिलीलीटर जो है ये प्रतिदिन जो है ये हमारे शरीर से, मतलब शरीर में ये उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, श्रवण होता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि तो सबसे पहले एक बार हम लोग देखते हैं, गॉल ब्लेडर में पाया जाता है पीला हरा, हरा नीला का होता है। 800 से 1000 ml लीटर जो है प्रतिदिन ये होता है हमारे बॉडी में। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है कोई कोई एंजाइम ऐसा नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है जो हमारे शरीर में पाचन के लिए इम्पोर्टेंट हो।
मेनली जो गॉल ब्लैडर का काम होता है, तो हम लोग जो भी फैटी चीज खाते हैं, जो भी वसा जिसमें मौजूद होता है अत्यधिक, वो जाकर वहां जो है वो जगह बना लेता है, वो स्थान छेक लेता है, कहाँ, गॉल ब्लैडर में। हाँ, पित्ताशय नाम है, लेकिन वो फैटी चीजों को जो वो स्टोर करता है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए हम चर्चा कर दें कि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें उसको हटा लिया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो गॉल ब्लैडर हटने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो फिर जो है, अभी हम लोग देखें कि 500 क्रिया का संपादन लीवर के द्वारा होता है। तो लीवर ही जो है ये फिर करने लगता है, लीवर ही जो है वो गॉल ब्लैडर का भी काम करने लगता है। तो इफ कोई कंसिडर क्वेश्चन को करते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो उसके बाद फिर कौन काम करता है, तो उसके लिए हम बस चर्चा की। तो इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें ये इस तरह का कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो है ये नहीं होता है, लेकिन एक ये होता है कि भोजन को पचाने में जो है मतलब कि एक लिपिड्स करके एक टर्म होता है, लिपिड्स एंजाइम, लिपिड्स लिपिड्स एक एंजाइम होता है, तो वो भले थोड़ा थोड़ा उसमें पाया जाता है। और लिपिड के बारे में हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग जो है बाइल के बारे में देखें, अब लिपिड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिपिड्स के बारे में जनरली हम लोग कह सकते हैं कि लिपिड्स के बारे में कि लिपिड में जो है एक लाइपेज लाइपेज आप सबसे आप सबसे इसमें कॉमन चीज ये देख पाएंगे कि जो भी नाम है वो उसी से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे कि हम लोग एमाइलेज देखे थे, तो एमाइलेज हम लोग देखे कि वो अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि वगैरह में। अब देखिए, आप नाम देखे कि लिपिड्स, लाइपेज, लार में हम लोग टॉल्विन, ट्राइलिन वगैरह से देखे थे। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होने का नहीं, ग्लाइकोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोन वगैरह वगैरह जो है ये ग्लूकोज से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसका अलग होता है। लिपिड्स में लाइपेज होता है, और लाइपेज, लिपिड्स में लाइपेज क्या है, कि एंजाइम हो गया, यहाँ हो गया। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है डाइजेस्ट में, जो है इसकी ये होती है। ये भी क्या है कि ये जो कुछ फैटी चीज हम लोग खा लेते हैं, उसको जो है वसीय जो वसा वसा को जो है चीज खा लेते हैं, तो उसी को हम करते हैं। इसके अलावे अगर हम बात, हमारा गोल में रहता है, उसके अलावा हम लोग देखें कि वहाँ इसका भी प्रोड्यूस होता है, बाइल भी होता है जिसको पित्त बोलते हैं। तो हम लोग देखें कि उसमें की अगर हम बात करें तो 800 टू 1000 जो है मिली जो है, जिसको मिलीलीटर बोलते हैं, वो जो है पर डे जो है वो श्रवण होता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देखें। इसके अलावा हम लोग लिपिड्स के बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रोटीन का कोई चीज लेते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे वो हम दूध की बात करें, या फिर हम लोग सोयाबीन की बात करें, या ऐसे अन्य चीजें जिसमें प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसकी हम लोग बात करें, तो प्रोटीन को पचाने के लिए भी जो है कुछ एंजाइम वगैरह भी है हमारे पास, वो हमारे बॉडी में होता है। प्रोटीन को, उसको जो है हम लोगों को ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए अभी हम लोग लिपिड्स देख लिए, फैट को पचाने के लिए, लेकिन प्रोटीन में हम लोग देखते हैं दो तीन नाम है। एक नाम पेप्सिन है, प्रोटीन पो से शुरू होता है, ये पो से, पेप्सिन, प्रोटीन पेप्सिन, प्रोटीन पेप्सिन। पेप्सिन की तरह नाम है एक ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इसके बाद जो है ट्रिप्सिन में ही एक वर्ड जो है प्रीफिक्स जोड़ देंगे, काइमो। तो काइमो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन।
काइमोट्रिप्सिन। आई होप कि आप तो प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है, मुख्यतः 3 एंजाइम है, जिसमें एक है हमारा पेप्सिन, दूसरा है हमारा ट्रिप्सिन। 2 ही याद रखना है, तीसरा तो ऐसे याद हो जाएगा। काइमो लिखेंगे और उसमें जो है ट्रिप्सिन लगा देंगे, तो काइमोट्रिप्सिन हमारा तीसरा हो जाएगा और पहला दूसरा हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है दोनों को देख पाए कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम होता है और ये क्या करता है कि प्रोटीन का जो भी चीज हम लोग ग्रहण करते हैं उसको क्या करता है कि छोटे छोटे में उसको ये बदल देता है और उसका भी नाम है। जो छोटे छोटे भागों में उसको बदलता है, तो एक उसको जो छोटे छोटे उसको एक बोलते हैं पेप्टाइड। एक हम लोग उसको बोलते हैं पेप्टाइड, एक बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में एक एसिड पाया जाता है, वो आप 12 में जरूर इसको देखे होंगे, 12 में एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ये 2 भागों में जो है ये उसको तोड़कर जो है अभी जो हम लोग देखे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये पेप्टाइड एमिनो एसिड के माध्यम से जो क्या होता है वो विखंडित हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो हमारे शरीर में वो उसका भी जो है प्रोटीन जो वाले जो अवयव है उसका भी पाचन हो जाता है। तो प्रोटीन में हम लोग देखे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन देखे, और पेप्टाइड और हम लोग क्या देखे एमिनो एसिड जो ये पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ सवाल है सर। बिल्कुल पूछिए। ये लिपिड्स के जो बताए सर, लिपिड्स जो है उसको लाइपेज नाम का जो है एंजाइम्स है उसमें, तो हाँ 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 ये लिपिड्स और पेप्टाइड्स वगैरह क्या है कि सारे लीवर से ही निकलते हैं? हाँ, लिपिड्स लिपिड्स के जो है वो गॉल ब्लैडर के आसपास होता है। लिपिड्स का हम लोग क्या काम देखे कि वो फैटी चीजों को पचाता है, और दूसरी बात हम लोग क्या देखे कि फैटी चीज हमारा कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर। हाँ, तो गॉल ब्लैडर में तो जहां हमारा फैट्स जमा होगा वहां हमारा लिपिड्स होगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। उसके हाँ, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं क्योंकि उसके बाद हम लोग क्या अभी हम लोग फिर देखेंगे कि ये जो भोजन जो है हम लोग मुंह से, ग्रासनली से, फिर अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो जगह जगह पे ये चलते रहता है, इसका स्टेप बाय स्टेप ये चलते रहता है। तो उसमें उसी कड़ी में हम लोग क्या देखते हैं कि ये भोजन का जो अवयव है ये जहां पहुंचता है गॉल ब्लैडर के पास है, तो हम जो है फैटी चीज वो हमारा पच गया। प्रोटीन वाला हम कोई ग्रहण करते हैं तो उसमें जो पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, वो ये तीनों मिलकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको पेप्टाइड्स भी बोलते हैं, और एमिनो एसिड के माध्यम से जो क्या होता है वो धीरे धीरे पच जाता है। ये होता है। लीवर यस। में हम लोग 2-3 चीज देख पाए थे कि जो जिसमें हम लोग देखे थे कि वो अमोनिया का क्या करता है, यूरिया में तब्दील कर देता है। ग्लाइकोजेनेसिस हम लोग एक देखे थे, और एक हम लोग क्या देखे थे कि ये वो भी इसका उत्पादन करता है, बाइल का उत्पादन, पित्त का उत्पादन। तो अब यहाँ जो है देखिए उत्पादन कौन करता है पित्त का? लीवर। लीवर क्या करता है पित्त का? उत्पादन करता है। हाँ, आप इस चीज को समझेंगे, लीवर के द्वारा उत्पादन हो रहा है, लेकिन जाके वो जमा कहाँ हो रहा है? वो जमा जाके हो रहा है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्ताशय में पित्त का निर्माण लीवर में होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और पेप्टाइड्स क्या बोले? जो है सर, इसका श्रवण कहाँ से होगा? ये भी लीवर से ही श्रवण होगा? किसका? आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से अपने प्रश्न को दोहराएंगे?
मेरा सवाल है सर, ये पेप्टाइड्स जो है ये लीवर से ही स्रावित होगा? ये पेप्टाइड्स का, हाँ नहीं, पेप्टाइड से ये स्रावित नहीं होता है। जब ये प्रोटीन वाला जो हम लोग चीज ग्रहण करते हैं, तो उसमें हम लोग देखे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों जो एंजाइम होता है, उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, श्रृंखला में, पेप्टाइड एक पार्ट हो गया उसको जो तोड़ते हैं, उसको और एमिनो एसिड के माध्यम से क्या करते हैं, उसको पचा देता है। इसका कहीं से ये नहीं होता है, ये उसको टूटने के बाद ये उसका निर्माण होता है। ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर है। एक और था सर जो पीछे छूट गया था हमारा, का जो हाँ, बताया वो हो जाएगा। बताया था हाँ बोलिए। लार का। लार का जिसको बताया था आपने 95% वाटर है, तो 0.5% में ही वो रहेगा जो हाँ हाँ, एमाइनस टाइलिन हाँ, बताया आपने, टाइलिन टाइल। एमाइलेज वगैरह जो भी देखते हैं, वो 0.5% ही होता है। एब्सोल्युटली है, राइट। और क्या कोई प्रश्न है आपका? बस सर, क्लियर है सर। हम्म क्योंकि ये सब क्लियर जब हो जाएगा, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ क्या है। और ये सब क्वेश्चन अक्सर जो है वो ये कर देता है, कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए सब चीज। हम लोग बाय इसमें भी देखेंगे, डायग्राम में भी देखेंगे। पहले हम लोग जो इसका बेसिक चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज है। तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए या फिर यहीं इसको ये कर दिया जाए, जैसा आप बोलेंगे। कुछ और भी हम बढ़ा सकते हैं आगे। क्लास को आगे आगे बढ़ाते बढ़ा हैं सकते या हैं सर, क्या मजा आ करें? रहा है। बढ़ा सकते हैं सर, अच्छा तो लग रहा है। चलिए, चलिए बहुत, चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे अभी कि हमारे शरीर में सबसे, अगर चलिए आप ही लोग जवाब दीजिए, जो भी हैं आप लोगों में से, कि हम लोग भी जस्ट देखे थे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी के भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वो कौन है हमारा? लीवर है सर। लीवर है। तो एक एक प्रश्न हमारा ये कि हो गया कि ये लीवर जो है हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होगा, वो हमारा जो है सेकेंड लार्जेस्ट होगा, और काफी जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे लीवर के बारे में देखें कि 500 एक्शन ये करता है, तो वो हमारा जो है पेनक्रियाज है, वो हमारा पेनिक्रियाज है, जिसको हम लोग जो है अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है, इस तरह से पेनक्रियाज जो है। जिनको भी मीडिया में दिक्कत होगा वो जरूर साझा करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते हैं वैसे बाइलिंगुअल होने का, क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दोनों के हैं आप लोग, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल। तो पेनिक्रियाज जो ग्लैंड है वो हमारा जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। तो ये दो चीज क्लियर हो जाना चाहिए। यकृत फर्स्ट है, तो सेकेंड हमारा जो वो अग्नाशय है। और अगर हम उसकी खासियत को देखें हैं, विशेषताएं को देखें हैं यकृत का, तो इसमें भी कुछ जरूर होगा, उसको हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। सबसे बड़ी बात है कि एक सेपरेट नहीं, जैसे कि लीवर का बारे में हम लोग देखे कि सेपरेट है, लेकिन वेन एवर वी टॉक अबाउट पेनिक्रियाज, ये क्या है, एक मिक्स मिक्स है। और इसमें जो मेनली होता है, तो इसके नाम से ही एक जो है कह सकते हैं कि अग्नाशय अगर नाम है, तो इससे जो श्रवण होता है वो अग्नाशय रस श्रवण होता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि नाम ही ये है। तो बस बस जानकारी के लिए ये है कि अग्नाशय रस जो है इसका श्रावण होता है। तो ये कोई ये नहीं है। और इसके अलावे जो इसका मुख्य काम है, तो पहले हम लोग क्या देखें कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि ऐसे हम लोग देखे थे, स्केलेटन में हम लोग देखे थे, आज भी चर्चा की थी, वो दो पार्टों में बटा हुआ रहता है। एक एक्सोस्केलेटन, एक इंडोस्केलेटन हम लोग देखे थे। लेकिन पेनिक्रियाज में जब हम बात करें, तो इसमें भी जो है
ये दोनों दोनों इसका दो रूप होता है। अगर मिक्स्ड ग्लैंड है, भले हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन ये जो है एक ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करने लगता है, एक बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी आप जानते हैं इंडोक्राइन, और बाहरी हो जाएगा तो फिर एक्सोक्राइन हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों जो है इसका एक इंडो हो जाएगा, एक इसका जो है एक्सो हो जाएगा। ये दोनों जो है पेनिक्रियाज का देखते हैं। इसके अलावे जो है, और ये जो स्राव करता है अग्नाशय के द्वारा, जो जिसके कारण जो है हमारा जो भोजन पचता है, उसी को आ, उसी को जो है अग्नाशयी रस कहा जाता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके। और ये जो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस, ये जो होता है ये बेस होता है। तो बेस है तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस। तो ये बेस हो गया हमारा। और हम लोग मिक्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडो और एक्सो देख चुके हैं, अंतःस्रावी ये दोनों में होता है। इसका पाचक रस जो है वो अग्नाशय रस कहा जाता है, ये बेस होता है। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे कि प्रोटीन कैसे पचता है, किस किस के माध्यम से, लेकिन प्रोटीन कहाँ पचता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। ये इसके माध्यम से जो मुख्यतः जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैक्सिमम एनर्जी जो हम लोग गेन करते हैं हम अपने शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। हम जानते हैं इस चीजों को, सबसे अधिक एनर्जी यही देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके अलावा जो है फैट्स, ये वसा हो जाता है हमारा। और फिर जो है प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये तीनों चीजों को जो पचाने के लिए जो ये होता है, ये तीनों चीजों का कैपेसिटी ये भी रखता है, ये भी रखता है। तो अभी आपका एक प्रश्न और होगा इस जगह कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स भी जो है उसको पचाता है, लिपिड्स भी पचाता है। लेकिन जब इसका हम एक एक पूरा आउटर मोस्ट की बात करें, अग्नाशय पेनक्रियाज का, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है, एंजाइम होता है इसमें। और ये जब तीनों चीज हो जाता है तो इसको जो है एक टर्म दिया गया है, एक टर्म दिया गया है पूर्ण पाचक रस। एक टर्म पूर्ण पाचक रस, मतलब कि संपूर्ण जो है कुछ बचता नहीं है। विटामिन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन ये होता है, लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है, तो ये पूर्ण पाचक जो एक कह सकते हैं कि एक पैकेज है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के लिए एक पैकेज है ये अग्नाशय है। और इसके अलावे अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग पेप्टाइड भी देख चुके हैं। तो उसी में हम लोग एक चीज देखते हैं कि पेप्टाइड अगर एक एक पेप्टाइड रहेगा, आप जानते हैं अभी अब प्रश्न भी था आपका पेप्टाइड से रिलेटेड, पेप्टाइड, पेप्टाइड से आपका प्रश्न था कि ये स्राव कहाँ से होता है, एक प्रश्न ये था। दूसरा था कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रोटीन जब पचता है तो वो पेप्टाइड के टुकड़े में, छोटे छोटे फॉर्म में जो है वो ये होता है। और हम लोग जो ट्रिप्सिन पढ़े थे, तो ट्रिप्सिन जो ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखे थे एक देखे थे काइमोट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन जो है ये अग्न्याशय से निकलता है। तो ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ट्रिप्सिन ये भी एंजाइम है तो अग्नाशय से निकलता है। और ये भी क्या करेगा कि प्रोटीन को क्या करेगा, ये वही करेगा, पेप्टाइड में बदल देगा। तो जब एक में बदलेगा तो मोनो होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कई पेप्टाइड में बदलेगा, क्योंकि छोटा छोटा ये इसको करना पड़ता है, सरल बनाना पड़ता है उसको।
तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब कई अणु मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली। आप जरूर बहुलक पढ़े होंगे, पॉलीमर। इथिलीन के एन अणु मिल जाएंगे तो वो पॉलीथीन हो जाते हैं। तो इथिलीन तो हम लोग जानते हैं कि पॉलीमर, उसी को हम लोग देखे थे हम लोग इसको भी। तो ये हमारा जो पेप्टाइड हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया कि पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हमारा हो जाता है। प्रोटीन पूर्णतः पचते पचते पॉलीपेप्टाइड से तब वो पचता है। तो अग्नाशय क्या करता है, ट्रिप्सिन जो ग्लैंड्स है उसको, ये ट्रिप्सिन जो है ये सॉरी एंजाइम है ट्रिप्सिन, अग्नाशय ग्लैंड है, तो उसको ये क्या करता है, उससे ये इसका स्रवण होता है और फिर ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में जो इसको बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, फिर जो पच जाता है। तो इस तरह से जो हमारे शरीर में जो सेकेंड लार्जेस्ट पेनिक्रियाज है उसके बारे में हम लोग देखे कि ये मिक्स्ड है, ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। इसके द्वारा जो पाचक रस तैयार होता है वो अग्नाशयी रस का, इसमें एक पैकेज है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने का एंजाइम होता है, इसी को पूर्ण पाचक रस का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा हम लोग अभी जस्ट देखे कि ट्रिप्सिन जो है इसमें ना होता है ना काइमोट्रिप्सिन, सिर्फ ट्रिप्सिन जो है इससे स्राव होता है, जो क्या करता है कि प्रोटीन को फिर क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड में बदल के जो फिर वो पचाने का काम करता है। तो आई होप कि आप अग्नाशय को यहाँ तक कम से कम समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि छोटी आंत, एक दो चीज हम लोग देखेंगे जो कि कुछ कुछ वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि छोटी आंत पहले हम लोग देखेंगे कि तो चलिए पहले लिख देते हैं। ये भी हमारे जो हम लोग आहार नाल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी लंबाई हम लोग देखे थे 8 से 10 मीटर, तो ये आहार नाल का एक पार्ट होता है। एक पाइप है फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। तो एक फूड पाइप का जो लेंथ हम लोग देखे थे उसी में ये एक ये पार्ट होता है। हाँ, और ये क्या होता है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पिक देखेंगे, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आहार नाल ये जो है एक तरफ जो है छोटी आंत की तरफ जो है एक तरफ अमाशय होता है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, अमाशय होता है, और सेकंड जो है वो बड़ी आंत। बड़ी आंत और अमाशय के बीच में जो है ये छोटी आंत होती है। तो अमाशय जो है वो ऊपर में होगा। जैसे कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन मुख में जाता है, फिर ग्रास नली में, उसको हम लोग देख लेते हैं। भोजन मुख में है, फिर हम लोग देखते हैं ग्रास नली में। आप इसको जानते हैं, काफी ये बच्चों का चीज है ग्रास नली। उसके बाद डायफ्राम का कोई ये नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अमाशय, उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटी आंत, उसके बाद हम लोग देखते हैं बड़ी आंत। ये तो इस तरह से हमारा जो भोजन है वो जो है हमारे मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है इन सब ये फूड पाइप का ये सब पार्ट हो जाता है, और इस तरह से जो हमारा भोजन बड़ी आंत, फिर जो है अ, फिर जो हम लोग देखते हैं कि बाद में वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसका एक ये स्टेप होता है कि मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो प्रश्न था कि हमारा छोटी आंत कहाँ है, तो छोटी आंत कह सकते हैं हमारा यहाँ कि अमाशय और बड़ी आंत के बीच में है। अमाशय कहाँ है, तो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में है। ग्रास नली कहाँ है, मुख गुहा, मुख गुहा और अमाशय के बीच में है। तो ये सब चीजें जो है काफी बेसिक है और हम जानते भी हैं आप। तो इनके माध्यम से हम लोग उसको देखें कि ये कहाँ, इसकी अवस्थिति क्या है इसकी। और छोटी आंत में क्या होता है हम लोग देख चुके हैं कि ये बड़ी आंत से जस्ट पहले और अधिकांश भोजन जो है यहाँ पाचन होता है। हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि एंजाइम वगैरह अमाशय के बारे में देखे कि प्रोटीन का जो है ये होता है अमाशय में, ये सब हम लोग देखे। लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें, छोटी आंत में हम लोग देखें
तो इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये दोनों क्रिया होता है, पाचन होता है और अवशोषण होता है। और ये एक नलिका द्वारा जो है, ये एक नलिका द्वारा जो है ये बना हुआ रहता है। और अगर स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि नलिका, एक परिनालिका हम लोग देखते थे, एक जो लगाया जाता है इस टाइप से परिनालिका हम लोग देखते थे वो साइंस वगैरह में। तो उसी टाइप का जो है, इसी टाइप का जो है ये इसकी बनी हुई रहती है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको देखते हैं कि ये होता है। तो छोटी आंत में यही मुख्यतः जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आहार नाल का एक भाग है। दूसरा है कि अमाशय और बड़ी आंत के बीच में होता है। अधिकांश भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का क्या होता है, यहाँ अवशोषण भी होता है। तो ये सब चीजें बाद में फिर क्या देखते हैं कि यहाँ से फिर भोजन क्या है, बड़ी आंत में चली जाती है। फिर वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, वो जल का अवशोषण करता है। की पॉइंट क्या है इसका, जल का अवशोषण। और वो जल का अवशोषण और बाकी जो अवशिष्ट बच जाता है, तो ये है। बाकी बड़ी आंत में हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो है सिकम, कोलन और मलाशय में बढ़ जाता है। बड़ी आंत का क्या है, बड़ी आंत में क्या है, वो बड़ी आंत ये जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और फिर ये 3 भागों में बढ़ जाता है। एक सिकम हो जाता है, सिकम, एक कोलन, एक हो जाता है मलाशय। तो मलाशय, तो ये सिक्कम, कोलन और मलाशय। तो बड़ी आंत भोजन को एब्जॉर्व करके ये जल का अवशोषण करके क्या करता है, ये तीनों के पास भेज देता है। अवशिष्ट मलाशय के पास, बाकी जो यूजफुल चीज रहता है उसे सिक्कम और कोलन के पास, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, एक एनर्जी प्रदान करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको देखें, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ये सब चीजों को हम लोग देखें। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? क्लियर है सर। बड़ी आंत, छोटी आंत और मलाशय का और क्लास चलेगा सर? हाँ, कुछ और होगा, खत्म नहीं हुआ है, कुछ और होगा। कल हम लोग इसको ये फाइनली इसको ये करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्योंकि एक दिन में ही कई फैक्ट को देखते देखते ये हो जाएगा माइंड आपका, तो नया नया चीज रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ये देखते हैं कि कुछ धीरे धीरे देखिए, स्लो एंड स्टडी हम लोग देखते हैं, डज नॉट मैटर। आपको समझ में आना चाहिए और आपके माध्यम से चैप्टर खत्म होना चाहिए, ना कि मेरे माध्यम से। तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिविटी, एज यू नो दैट। तो ये हम लोगों का ये है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। बाकी कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट, कोई क्वेरी? एक सर है सर, नो सर, जैसे बताया आपने कि स्टार्च जो है मैले से मिलके सारे ग्लूकोज में ही वो ब्लड में जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये सारे ग्लूकोज में ही टूटेंगे हम्म। और ग्लूकोज के रूप में ही बॉडी में वो ब्लड में जाएगा। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में सर इसको भी कवर करेंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में ये भी होगा, और भी जो इसका मिसलेनियस चीज है हम उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। इसके अलावा और कोई प्रश्न? अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा, लेकिन ये अबाउट टू लास्ट है, लेकिन उसको हम लोग देख लेंगे इसको। तो ठीक है, फिर देखते हैं, अगले दिन देखते हैं। ओके सर, गुड। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।